हेलो। आज जन्माष्टमी है, सो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। और अब मुझे लगा कि ऐसा इससे सही टाइम नहीं होगा गीता को स्टार्ट करने के लिए। मैंने पढ़ा है और मैंने ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ा, बट जब मैंने 1 साल पहले इस बुक को लिया था, इस सारी बुक को, जब मैं अयोध्या गई थी तब मैंने लिया था इसको। तो एक एक अध्याय भी नहीं पूरा किया था। आई रेड ओनली 3 to 4 पेजेस ऑफ इट। और फिर उसके बाद फिर जैसे कि होता है हर बुक के साथ होता है कि हम 3-4 पेजेस पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। मेरे साथ मतलब यही होता है। सो आई एम स्टार्टिंग से सब देखती हूँ मैं किसको मैं कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। सो आई हैव दिस पेंसिल ऑल्सो विद मी। मुझे जब तक मैं कुछ स्क्रिबल ना करूँ तब तक मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। तो आई डोंट नो वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग कि हम इसके ऊपर कुछ भी लिखें या ना लिखें, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसमें काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी एक तो संस्कृत है, और जो उसमें जो इसका अनुवाद लिखा है वो, तो जो भी इस पैराग्राफ का मतलब होगा और जो मैं समझ पाऊँगी, आई ट्राई कि मैं वही चीज़ ही ना ही उसके अलावा कुछ, ना ही उससे ज़्यादा कुछ, या फिर जो मेरे दिमाग में आएगा। पहली बार पढ़ रही हूँ और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ अपॉलॉजीज़। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं देखती हूँ कि मैं क्या समझ पाती हूँ। और ऐसा बोला जाता है कि हमें गीता में हमारे सारे उत्तर मिल जाते हैं, हमारे सारे लाइफ के आंसर्स मिल जाते हैं। तो देखते हैं कि मुझे मेरे लाइफ के आंसर्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। एग्जैक्ट सेम सिचुएशन तो सबको पता है कि नहीं मिलेगी, या फिर एग्जैक्ट सेम सोल्यूशन नहीं मिलेगा, बट जो भी समझ में आता है, क्या समझ में आता है और कैसे हमें हैंडल करना सिचुएशन, शायद यही बताएंगे इसमें भी। सो आई स्टार्ट, और मैं देखती हूँ कि मैं क्या समझ पाती हूँ और मैं क्या पढ़ती हूँ इसमें। और कम से कम मैं ट्राई करूँगी मैं 4-5 पेजेस तो पढ़ ही लूँ आज। तो मैं पेज 17 से स्टार्ट कर रही हूँ, नहीं, पेज 18 से। ये है पेज नंबर, हाँ ये है पेज नंबर 18। तो मैं इसी से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं पहले पढ़ चुकी हूँ इसको थोड़ा बहुत, और वो मुझे समझ में नहीं आया था। तो मैं सोचूँ कि ठीक है, जब मुझे नहीं आया है उसको रहने देते हैं, और जो समझ पाऊँगी उसको मैं इंटरप्रेट करने की कोशिश करती हूँ। तो संस्कृत तो शायद हम लोगों में से ज़्यादा, मतलब मुझे नहीं समझ में आती इतनी। मुझे नहीं पता है कि इसमें लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है, बट आई ट्राई टू लाइक नोट इट इन माई वन पैड। तो और यहाँ तक मैंने कर लिया है। थोड़ा सा पढ़ा है मैंने लास्ट ईयर में। जो पहला अध्याय है उसके पहले के तो पेजेस मुझे समझ में नहीं आए कि कहना क्या जा रहा है। जो हम मतलब जो एक नॉर्मल ह्यूमन के साथ होता है, मुझे नहीं समझ में आया एक कि शुरू में क्या कहना चाह रहे हैं, या फिर क्या किस बारे में बात हो रही है। पहली बात तो कुरुक्षेत्र के अंदर शायद बात हो रही है। पहले के कुछ पेजेस, 18 पेजेस, मुझे समझ में नहीं आया कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं, या फिर क्या डिपिक्ट करना चाह रहे हैं। बस मुझे यहाँ पे इतना समझ में आया कि अगर कोई बात हो रही है, यहाँ पे पहली बात कृष्ण जी का कोई भी इनपुट नहीं है। वहाँ पे सिर्फ श्रोता है कृष्ण जी, और जो अर्जुन है उनका नाम है पार्थ। ये शायद सबको पता होता है। सो अभी जब मैंने उस समय पढ़ा था तो मुझे इतना पता नहीं था कि मुझे ये मैं कभी रिकॉर्ड करूँगी या फिर मैं ऐसा कुछ करूँगी। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया था ऐसे करके कि इस वाच का मतलब है, ये वाच क्या डिपिक्ट करना चाह रहे हैं कि हमें हर चीज़ को एनालाइज़ करना चाहिए, हर सिचुएशन को एनालाइज़ करना चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट दिस वाच इज़ डिपिक्टिंग। और जो इसका सेकंड है, पेज नंबर 18 पे, ये सब अर्जुन के ही वाच चल रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं देखती हूँ कि इसमें से मैं क्या निकाल पाती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे इसको बताऊँ, या फिर कैसे इसको यहाँ पे कैसे मैं डिपिक्ट करूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो पूरा ही बताने लगते हैं ना शुरू से। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ने से तभी हम ज़्यादा ज्ञान एकत्र कर पाएंगे। सो अभी करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ ये देखिए, यहाँ तक यहाँ पे मैंने 20 पेजेस पढ़े, और यहाँ पे इसका ये मैंने बुकमार्क लगा हुआ है। उसके बाद मैंने 1 साल बाद में इस बुक को उठा रही हूँ।
करते हैं स्टार्ट। दिस इज़ व्हाट मीन्स सेटिंग अकाउंटेबिलिटी, जहाँ पे अगर हम कुछ सोचें कि मुझे ये बुक पढ़नी है या फिर मुझे गीता को पढ़ना है, तो वो मैं पढ़ूँ, मैं ऐसे ही बोल करके भूल ना जाऊँ उसे। तो जैसे लास्ट ईयर किया 20 पेज पढ़ने के, 20 पेज में मुझे याद भी नहीं कि मैंने क्या पढ़ा था। तो बस मुझे यहाँ जो भी पैराग्राफ के अंदर से समझ में आता है वो मैंने नोट कर लिया। मैंने ये पहली बार बुक उठाई है, और अगर कोई पहली बार बुक उठाता है तो उसके अलग अलग डिपिक्शंस होते हैं, वो क्या उस चीज़ से इंटरप्रेट करता है, क्या समझता है, उसके ऊपर होता है। तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ यहाँ पे, तो मुझे नहीं पता है कि अगले पैराग्राफ में या फिर अगले अध्याय में क्या लिखा होगा। तो जो मैं पढ़ती जा रही हूँ, आई विल ट्राई कि मैं यहाँ पे वही चीज़ें ही डिपिक्ट कर, जो भी सही चीज़ है उसको मैं इंटरप्रेट कर पाऊँ। और हाँ, जैसे हम कोई पहली बुक पढ़ते हैं या फिर हम जैसे ही कोई एक बुक उठाते हैं नई पढ़ने के लिए, तो उसी तरीके से मैंने भी ये बुक उठाई है पहली बार इसको पढ़ने के लिए। और जो भी मतलब होगा, जैसे इस पैराग्राफ का कोई मतलब होगा, तो जो भी इस पैराग्राफ का मतलब होगा और जो मैं समझ पाऊँगी, आई ट्राई कि मैं वही चीज़ ही बताऊँ, और ना ही उसके अलावा कुछ, ना ही उससे ज़्यादा कुछ, या फिर जो मेरे दिमाग में आएगा, जो मैं इंटरप्रेट कर पाऊँगी, वो चीज़ मैं ट्राई करूँगी मैं वो बताऊँ। पहली बार पढ़ रही हूँ, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ अपॉलॉजीज़ इन एडवांस। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं देखती हूँ कि मैं क्या समझ पाती हूँ। और ऐसा बोला जाता है कि हमें गीता में हमारे सारे उत्तर मिल जाते हैं, हमारे सारे लाइफ के आंसर्स मिल जाते हैं। तो देखते हैं कि मुझे मेरे लाइफ के आंसर्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। एग्जैक्ट सेम सिचुएशन तो सबको पता है कि नहीं मिलेगी, या फिर एग्जैक्ट सेम सोल्यूशन नहीं मिलेगा, बट जो भी समझ में आता है, क्या समझ में आता है और कैसे हमें हैंडल करना है सिचुएशन, शायद यही बताएंगे इसमें भी। तो आई स्टार्ट, और मैं देखती हूँ कि मैं क्या समझ पाती हूँ और मैं क्या पढ़ती हूँ इसमें। और कम से कम मैं ट्राई करूँगी, मैं 4-5 पेजेस तो पढ़ ही लूँ आज। तो ये पेज 18 पे जो है, तो मैं उसी जो सेकंड वॉच है, ये वाला आपका पेज 18 है और ये सेकंड वॉच है, तो मैं उसी को मैं पढ़ के आई ट्राई टू इंटरप्रेट इट, जो कि एक नॉर्मल इंसान को समझ में आ जाए कि है, तब तक उसे वहीं पे खड़ा रखिए। इट मीन्स कि वो शायद हमें अर्जुन बोलते हैं ये बात, और अगर हम इसको इंटरप्रेट करना चाहें तो इसका मतलब ये है कि आप हर सिचुएशन को एनालाइज करोगे सबसे पहले, कि युद्ध करना ज़रूरी है भी कि नहीं है, और आप किससे युद्ध कर रहे हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको अपने शत्रु, आई मीन टू से, अगर आप किसी से भी अगर लड़ाई करने जा रहे हो या युद्ध करने जा रहे हो, और इन अ नॉर्मल लाइफ आप उससे बातचीत करने जा रहे हो जिसके सामने आप उतर रहे हो, आपको उसकी हर सिचुएशन का एनालिसिस होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मुझे ऐसा लग रहा है ये पढ़ के। तो सेकंड वाला जो इन्होंने बताया है उसमें भी वही चीज़ लिखी गई है, जो दुर्योधन है, युद्ध में हित चाहने वाला, जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। सो दैट इज़ व्हाट ही इज़ सेइंग इन इट, कि जहाँ कि आपको अपने शत्रु को जानना ज़रूरी है। फिर अब ये पेज नंबर 19 पे आ जाता है। तो अब जो पेज नंबर 19 पे एक संजय वाच है, इसमें बताया गया है कि पहली बात, इसमें हमें जो नाम पता होता है अर्जुन का, वो होता है पार्थ। तो ये सभी को पता होता है कि अर्जुन का एक नाम पार्थ ही है। तो इसमें ये इन्होंने डिपिक्ट किया है, मतलब जो मैं इंटरप्रेट कर पा रही हूँ, कि हम किसी भी प्रॉब्लम में हो सकते हैं, हम किसी भी सिचुएशन में फंसे हो सकते हैं, पर इसीलिए हमारे पास श्री कृष्ण हमेशा हमसे कभी भी दूर नहीं होते हैं उस प्रॉब्लम का सलूशन देने के लिए, बस हमें याद करना होता है उन्हें। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि जहाँ पे मैंने इस दिन को चुना है, जन्माष्टमी वाले दिन को चुना है गीता को पढ़ना स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे कभी भी श्री कृष्ण का नाम भी आएगा ना, सो आई फील कि ये पूरा दिन मेरा बन गया है, कि हाँ, हमने अगर श्री कृष्ण का आज जन्मदिन है तो उनका हमें बोध हो चुका है, हम उन्हें भी समझ रहे हैं थोड़ा बहुत, ये कोशिश करें, पूरी तरीके से तो नहीं समझ पाएंगे उन्हें भी या जो थोड़ा बहुत हम सीख पाए उनसे।
तो इसमें वही बताया गया है। अब जब दूसरा वो आ जाता है उसमें यह है कि जो पृथा पुत्र हैं, पृथा मतलब होता है कुंती, पृथा पुत्र अर्जुन को बोला गया, पृथा मतलब कुंती, उन दोनों, इसमें उनके सारे रिश्तेदार जितने भी पुराने सारे ताऊ चाचा दादा परदादा गुरु और मामाओं के जितने भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं बेसिकली, सो वो सबको वहाँ पर देख रहे हैं अर्जुन। जो पेज नंबर 19 जो तीसरा वाला है पैराग्राफ, उसमें उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती जो भी वो इस सिचुएशन जो बोल रहे हैं कर रहे हैं ना, वो हम एज अ ह्यूमन असली में करते हैं। क्योंकि हमें असली में क्या होता है, हम लोग एंग्जाइटी महसूस करते हैं अगर किसी से लड़ना हो हमें जा कर के कहीं पे भी, या फिर हमें लड़ना, हमें ज़रूरी नहीं कि हम किसी इंसान से ही जा कर के लड़ेंगे, हम सिचुएशन से भी तो लड़ते हैं ना जाके। सो तो उसमें शायद यही चीज़ को डिपिक्शन किया गया है कि कोई सिचुएशन से अगर हम लड़ेंगे जा कर के, तो उस सिचुएशन से लड़ने में हमें एंग्जाइटी का मतलब एंग्जाइटी एक्सपीरियंस करेंगे हम। और इसमें वही हुआ उनके साथ, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस देखकर मेरे उनके अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। तो जो चीज़ें हमारे साथ असली में होती हैं, मान लीजिए हम लोग अगर कभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं और हमें क्या होता है कि हमारे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं। शिथिल का मतलब क्या होता है, मैं देखती हूँ। हाँ, शिथिल मतलब होता है लूज़, योर बॉडी गेट्स लूजन अप। तो वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी सिचुएशन में फंसे हैं या फिर हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी लूजन अप हो जाती है, हम लोग बहुत ज़्यादा लाइट सा, बहुत ज़्यादा ढीला सा महसूस करने लगते हैं अगर कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो, और हमारा मुंह सूखने लगता है। सो दैट इज़ व्हाट ही इज़ फीलिंग इन दैट सिचुएशन। और जो ये अर्जुन का जो डिपिक्शन है ना, वो एज अ ह्यूमन है, और अर्जुन वही सब चीज़ें महसूस कर रहे हैं जो हम एज अ ह्यूमन, हम एज अ इंसान, नॉर्मल इंसान जो धरती पे है, वो महसूस करता है। तो अर्जुन भी वही सब महसूस कर रहे हैं और वो श्री कृष्ण से अपने सॉल्यूशंस मांग रहे हैं बेसिकली। तो पहले अध्याय में उन्हें सारे अपने सिचुएशंस वो अपनी बता रहे हैं, और इस अध्याय में कोई भी शायद उनका वो नहीं है, श्री कृष्ण का कोई भी इसमें डायलॉग नहीं है बेसिकली। श्री कृष्ण का इसमें कोई भी डायलॉग नहीं है। और एग्ज़ाम में वही होता है ना, जो हम एग्ज़ाम में क्या महसूस करते हैं, हम एग्ज़ाम में बिल्कुल हमारी बॉडी एकदम लूज़ हो जाती है, हमारी बॉडी एकदम से हमारा मुंह सूखने लगता है, हम एंग्शियस हो जाते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो वही सब चीज़ें अर्जुन भी महसूस कर रहे हैं। तो वो सब भी उनके साथ भी वही हो रहा है कि उनका जो धनुष है वो उनके हाथों से फिसला जा रहा है, और उनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा जल रही है उस सिचुएशन में, या फिर उस युद्ध बैटलफील्ड में। और उनका मन भ्रमित हो रहा है, जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा एंग्शियस महसूस करने लगते हैं, बहुत सारे ख्याल दिमाग में आने लगते हैं अगर हमारे ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर होता है, या फिर हमारे ऊपर थोड़ा सा भी परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है तब। तो इसलिए वो उस समय वहाँ पे वो खड़े रहने को भी समर्थ नहीं है। ही मीन्स कि वो इस समय उनकी ऐसी सिचुएशन होगी, उनकी बॉडी इतनी लूज़ हो चुकी है कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। इट इज़ डिपिक्टिंग दैट। तो वो बोलते हैं श्री कृष्ण से, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा उसमें युद्ध में वो ऐसा बोलते हैं श्री कृष्ण से, हे केशव, मैं सारे लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ। युद्ध में अपने घर वालों को मार के, या फिर अपने ही समुदाय, अपने ही कम्युनिटी, अपने ही समुदाय के लोगों को मार के मैं कल्याण नहीं देखता हूँ कि हमें। उसमें वो बोलते हैं कि हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना ही मैं राज्य चाहता हूँ। अगर मुझे अपने सारे परिवारजनों को मार करके ही ये सब मिल रहा है,
तो इन सब सुखों से उन्हें क्या मिलेगा, उन उन सब सुखों से उन्हें क्या लाभ है। और सेकंड वाले में भी ऐसे ही होता है, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये सब हमें जिनके लिए राज भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशाओं को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अभीष्ट का मतलब मैं देखती हूँ क्या है। अभीष्ट का मतलब होता है चाहना। सो फिर अब उनके कई सारे जो कौरव हैं, जो जितने भी उनके फैमिली के जितने भी लोग हैं, जितने भी उनके परिवार के लोग हैं, वो सब यहाँ पे खड़े हैं, गुरुजन खड़े हैं, उनके ताऊ चाचा लड़के, उसी प्रकार दादा मामा ससुर पौत्र साले और भी कई सारे संबंधी लोग उस युद्ध में खड़े हुए हैं। तो अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपके साथ परिवार के सब लोग आपसे लड़ने पे आ जाएं, तो वो वाला सिचुएशन इसमें बताया गया है। फिर मधुसूदन वो कृष्णा जी को बोलते हैं, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। तो जो 22nd पेज पे है और जो सेकंड वाला जो पैराग्राफ है, आई मीन टू से फर्स्ट वाला पैराग्राफ है, तो उसमें वो यही बोल रहे हैं कि हम अपने भाई बहन को मार के और हम अपने ही कुटुंब को मार के, कुटुंब मीन टू से फैमिली या परिवार, उसको मार करके हम कैसे ही सुखी होंगे, ये बोलना चाह रहे हैं। तो इसमें ये है कि अगर हमें पता है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इस युद्ध के, कि हमारे कई सारे लोग की जान जाएगी, तो क्या हम इस चीज़ पे विचार नहीं कर सकते या फिर हम इस युद्ध को रोक नहीं सकते। तो उनका ये कहना है इसमें, पार्थ का, आई मीन टू से अर्जुन का। फिर कुल नाश से कुल नाश मतलब कि जैसे परिवार, कुल मतलब परिवार के नाश से, परिवार को मार के हम एक पूरा सोसाइटी का स्ट्रक्चर ख़राब कर देंगे। और एक जब सोसाइटल स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा तो उस सोसाइटी में पाप बढ़ जाएगा। और फिर वही 23 पेज पे पहला वाला, उसमें यही बता रहे हैं कि अगर जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि उस समय महिलाओं का या फिर फीमेल्स को लिया जाता होगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यही लिखा गया है वहाँ पे कि अगर पाप अगर बढ़ गया, उसी को कंटिन्यूएशन पाप अगर बढ़ जाएगा, तो कुल की स्त्रियाँ भी अत्यंत दूषित हो जाएंगी सबसे ज़्यादा। क्योंकि हमें पता है कोई भी चीज़ हो, वॉर हो या फिर कुछ भी हो, ऑन द बैटल फील्ड लड़ाई हो, सबसे ज़्यादा कौन झेलता है, वो फीमेल्स झेलती हैं। तो उसी में आज भी ये चीज़ कितनी ज़्यादा रेलेवेंट है कि अगर कोई भी पैंडमिक, कोई भी सिचुएशन बुरी आ जाए, तो सबसे ज़्यादा कौन झेलता है, महिलाएं झेलती हैं या फिर बच्चे झेलते हैं। और जो बताया गया है कि स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और उससे पूरा सोसाइटी का जो मर्यादा है वो सब ख़त्म हो जाएगी, सोसाइटल स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया है, जो मैं समझ पा रही हूँ। हो सकता है मैं थोड़ा बहुत, हो सकता है गलत भी समझ रही हूँ, बट जो मोटा मोटा मुझे समझ में आ रहा है मेरी बुद्धि से, वो यही है पेज नंबर 24 पेज में वही है कि अगर इसमें ये बताया है कि अगर हम दो लोग हैं, एक थोड़ा सा कम बुद्धिमान है और एक जो थोड़ा ज़्यादा बुद्धिमान है, हम उससे हमेशा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो हमेशा अच्छा ही करेगा या फिर वो हमेशा सही फैसला लेगा। और अभी भी इसमें ये बताया कि अगर जो गलत कर रहा है वो तो गलत करेगा ही करेगा, पर अगर हम सही हैं, हम तो गलत ना करें। कि हम अगर बुद्धिमान होकर के भी पाप करने को क्यों तैयार हो गए, हम लोग बुद्धिमान होकर के भी गलत क्यों कर रहे हैं। हाँ, और सेकंड वाच में वो ये है, सेकंड वाले पैराग्राफ में ये है कि जहाँ पे मुझे ना मारना पड़े मेरे परिवार वालों को, वो भले मुझे मार के चले जाएं इस रणभूमि में, वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा या फिर वो ज़्यादा कल्याणकारक होगा। तो वो लास्ट में ये होता है कि ये सब वो बोल करके, अपनी बातें बोल के, वो रथ के पीछे वाले भाग में जा कर के बैठ जाते हैं। तो अब जो सेकंड अध्याय आता है उसमें जो सॉल्यूशंस मिलना और कृष्ण की जो वाणी है वो हमें सुनने को मिलती है। तो अभी वो मैं पढ़ूँगी, बट मैं यहाँ पे अब शायद रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, क्योंकि मैं ऐसे फोकस कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैंने ये स्टार्ट किया था अपने लिए, ना कि बताने के लिए। और
तो मैं जैसे पढ़ूँगी, अगर मेरा मुझे सही से समझ में आई और सबसे बड़ी बात है अगर मैं इसको कंटिन्यू कर पाई आगे तक, तो अब इसको हम रैप करते हैं। ये पहला अध्याय हमारा ख़त्म हो गया है और अब शुरू होता है सेकंड वाला अध्याय, द्वितीय अध्याय, जहाँ पे हम सुनते हैं कृष्ण की वाणी को और जहाँ पे उन्हें जैसे बोला गया है भगवानुवाच, तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण के सॉल्यूशंस आना शुरू होते हैं पार्थ के लिए, आई मीन टू से अर्जुन के लिए। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं इस बुक को अपने लिए पढूँ और अपने लिए समझूँ और अपनी इस गीता को अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई कर पाऊँ। सो इस बुक का मतलब ही यही है कि आप एप्लीकेशन बेस्ड बुक है ये मतलब आई थिंक कि सबसे बड़ी एप्लीकेशन बेस्ड बुक होगी ये, सबसे बड़ी दुनिया की, जहाँ पे अगर आप कोई चीज़ पढ़ो तो आपको अप्लाई भी करनी है। सो मैं वही चीज़ करने की कोशिश करूँगी एंड तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। और अब मैं चलती हूँ और आई ट्राई कि मैं सेकंड वाला अध्याय इसका पूरा करूँ आज। और बहुत ही जेनरिक सी, बहुत ही लेमैन सी भाषा में मैंने बोला है और बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ मैंने भी पहली बार ही पढ़ी है और जो समझ में आता गया मैंने वही बोल दिया है उठा के। और बेसिकली द थिंग इज़ कि हम इस सबको जो भी पढ़ें उस सबको अप्लाई करें। स्कूल की टेक्स्ट बुक तो मैंने अप्लाई नहीं करी कभी भी, तो कम से कम अगर मैं इसको पढ़ूँ तो मैं शायद अप्लाई कर लूँ और अपने स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकल पाऊँ शायद। सो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू।